इन दुखद तस्वीरों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हिंदुस्तान का शूरवीर तिरंगे में मौन लिपटा है। आखिरी यात्रा पर निकलने का इंतजार हो रहा है। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। नियति की यही मर्जी थी। एक सेना नायक का भयानक हादसे में मौत हो जाना लिखा था, वही हुआ जो होनी ने तय कर रखा था। तिरंगे में लिपटे हुए वीरों के शव बीती रात पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो पूरा देश गमजदा हो गया। इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान के सब्र का बांध तोड़ दिया। भावनाओं का ऐसा भूचाल उमड़ा कि हर दिल गमजदा हो गया, हर आंख नम हो गई। सैनिक पूरे देश के होते हैं, पूरा देश उनका होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें सुरक्षा देने वाले सैनिक या अफसर किसी के पिता, भाई या पुत्र भी होते हैं। इन परिजनों को देखकर पता चलता है कि इन्होंने कितना कुछ गंवाया है। पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का परिवार मौजूद था। दोनों बेटियां अपने पिता को इस तरह से देखने के लिए तैयार नहीं थी। हिम्मत जवाब दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, पुष्प चक्र जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया। नम आंखों से जनरल रावत के परिवार को हाथ जोड़कर सांत्वना दिया और भारी मन से विदा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहादुर जाबाजों को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए थे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि के पुष्प चढ़ाए और परिवार को ढांढस बंधाया। रक्षा मंत्री के पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजय डोभाल भी पहुंचे थे। एनएसए से जनरल रावत का विशेष लगाव था। 13 पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर रखे थे और पूरे देश की आंखें नम थी। श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा था। कितनी दुखद बात है, जिन बहादुरों का पूरा जीवन शौर्य की कहानियां रचने में बीता, उनके पार्थिव शरीर को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। भाग्य को यही मंजूर था, लेकिन इनके पराक्रम और शौर्य के आगे नियति की नाइंसाफी नहीं चलने वाली। इनकी जाबाजी तो इतिहास में अजेय हो गई है, उसे इनसे कोई नहीं छीन सकता। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी, अभिषेक भल्ला और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।